मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, आजकल ज़्यादातर किसी भी क्लास के बच्चे हो कोचिंग अटेंड करते हैं और इस कोचिंग सेंटर में जाने के कारण कई बार वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मेंटल उनको प्रेशर रहता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, उनके पल्स रेट बढ़ जाता है, पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि बार बार कोचिंग सेंटर एक तो वर्किंग आवर्स लंबे रहते हैं, उनके एग्जाम लेते हैं, जिससे मेंटल प्रेशर बन जाता है। इन सब बातों को इस वीडियो में अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिनको आपको जानना चाहिए, जो कोचिंग सेंटर्स के लिए है। प्राय सभी बच्चों को भी इसकी जानकारी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो में, जो अभी हाल ही में 2023 के एंड में जारी हुआ है, 24 में लागू हो गया है, इसमें लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो कोचिंग वालों को भी जानना चाहिए, बच्चों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में प्राय आप देखते हैं कि बच्चे कोचिंग सेंटर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी 2024 को सर्कुलर जारी किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के यहाँ से जारी हुआ है, जिसका नंबर 5-35/2023 PN सेकंड है। तो छोटे बच्चों पर ये प्रेशर कोचिंग का ज़्यादा रहता है। गाइडलाइंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 इसका सब्जेक्ट है और इसमें एक पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन क्रमांक 156/2013 लगाई गई थी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। तो उन सब का अध्ययन करने के लिए एक जस्टिस रूनवाल कमेटी बनाई गई थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिन्होंने जांच करके 12 मेजर्स या गाइडलाइंस सरकार को दी थी। और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें पहले से रूल्स रेगुलेशन इसके कोचिंग सेंटर के बने हुए हैं। बिहार एक्ट, गोवा कोचिंग रेगुलेशन है, कर्नाटका में, मणिपुर में, राजस्थान में, अन्य कई राज्यों में भी है। तो ये लॉज पहले से ही हैं, इनको मॉडिफाई करते हुए सर्कुलर जारी किया गया है, जिनका पालन कोचिंग सेंटर्स को निश्चित तौर पर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके लिए सेफ गार्ड हो मेंटली और फिजिकली। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल शारीरिक होता है और मेंटल उनके मानसिक रूप से कोई उन पर प्रेशर ना है। तो मेंटल हेल्थ बढ़िया रहे, इसके लिए तो बच्चे ओवरबर्डन ना हो, जो भी कोर्स उनको दिया गया है जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर में ना रहें और स्टडी लंबे समय तक ना चले। तो आत्महत्या, मेंटल डिप्रेशन, दिल की बीमारी जैसे कार्डियक अरेस्ट आदि बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। सेक्शन 4 में से परिभाषित भी किया गया है, ट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है। 50 से ज़्यादा बच्चों को जहाँ बिठाकर पढ़ाया जाता है, चाहे वो टुकड़ों में हो, तो इसमें काउंसलिंग, स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को नहीं रखा गया है। और ये बैचेज में जो चल रहे हैं कोचिंग सेंटर, इनमें पहली बात जो ध्यान में रखने योग्य है कि एक तो कम से कम ग्रेजुएशन हो की डिग्री उसको नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मेरा अभिप्राय है। दूसरा, वो कभी भी किसी बात की कोई कोचिंग गारंटी नहीं देगा, 16 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। दूसरा, किसी भी तरह वो मिसलीड और झूठा प्रचार नहीं करेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गारंटी नहीं देगा। कोई भी इंस्टीट्यूट मोरल टर्पिट्यूड में जो ऑफेंस में, चाहे भ्रष्टाचार हो या किसी महिला के साथ जिसको कोर्ट ने अपराधी दोष सिद्ध कर दिया, उस व्यक्ति को ट्यूटर के रूप में अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रखेगा। जैसे नैतिक अधीनता का कोई अपराधी है, दोषी है, महिला के विरुद्ध अपराध किया है, भ्रष्टाचार आदि किया है, तो इन बातों का ध्यान रखेगा। एग्जिट पॉलिसी क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट वो छोड़ेगा इंस्टीट्यूशन, उसे कितनी फीस वापस होगी, कितनी जमा होगी, कितने समय रहा, कितनी काटी जाएगी, ये सारी व्यवस्था बताएगा। दूसरा, कोई भी क्लास अधिकतम 5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं रहेगा। दूसरा, पानी का, सैनिटेशन का, फायर सेफ्टी का, दिव्यांग है तो उसके लिए टॉयलेट का, लेडीज जेंट्स टॉयलेट आदि का अलग अलग ध्यान रखेगा। और मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। इसके लिए एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो अथॉरिटी को इनको रिपोर्ट देनी होगी। और इसमें पहली बार ऑफेंस होने पर 25,000 रुपये का फाइन कोचिंग पर होगा, दूसरी बार ऑफेंस करने पर 1 लाख रुपए का कोचिंग सेंटर पर फाइन है, और तीसरी बार ऑफेंस रिपीट करने पर कोचिंग सेंटर की वो मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। तो गलती से भी ऐसा ना करें। यह एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है वो सभी कोचिंग सेंटर जान लें, क्योंकि अधिकतर शहरों में ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनमें बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और अध्यापन उनके द्वारा कराया जा रहा है।
तो ये मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर के तहत जो कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन फॉलो करनी है, गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर, इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको सरल भाषा में मैं कुछ बातें बता पाया। इन सब बातों का कि कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो, वो ऐसे टीचर नहीं रखेगा, कोई बात की गारंटी नहीं देगा, 16 साल से कम के बच्चों को नहीं रखेगा, किसी तरह की मिसलीडिंग नहीं करेगा, झूठी जानकारी नहीं देगा, इंस्टीट्यूट मोरल टर्पिट्यूड के किसी ऑफेंस या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी टीचर को नहीं रखेगा, और एग्जिट पॉलिसी बच्चा छोड़ता है तो क्या होगी उसके बारे में बताएगा। कोई क्लास 5 घंटे से अधिक नहीं चलेगी। ये सारी बातें, फ्री पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, सफाई आदि का ध्यान रखेगा, और मेंटल हेल्थ की उनको ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के यहाँ लेनी होगी। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी इसी तरह की छोटी छोटी आप इस चैनल पर लेते रहिए। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए हर तरह के वीडियोज इस चैनल पर लाकर, और संडे को मैं लाइव भी आता हूँ, तो आप उस चैनल से भी जुड़िए 9 बजे से सुबह, और किसी तरह की किसी को कोई कानूनी समस्या उससे जुड़ सकते हैं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ से आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। लगभग 35,500 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।